ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिंग की पूजा का रहस्य। क्या शिवलिंग एक प्रतीक है या उसमें स्वयं महादेव विराजमान है? शिव पुराण के इस अध्याय में ऋषि बताते हैं भगवान शिव के लिंग स्वरूप की अद्भुत रहस्यमयी महिमा। यहाँ प्रकट होता है वह सत्य जिसे समझकर साधक जान लेता है कि शिवलिंग की पूजा क्यों समस्त देव पूजा से श्रेष्ठ मानी गई है। आइए इस अध्याय के माध्यम से शिवलिंग के उस गूढ़ रहस्य को समझें जो भक्त को सीधे शिव कृपा से जोड़ देता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 5। सूजी कहते हैं सोनक जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वचना अथवा छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोरूप, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सम्मान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारे ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के साधन के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह कर्मश वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है और इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता है वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। आज के इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि शिव निराकार भी है और साकार भी। जो जैसे उन्हें समझता है शिव उसी रूप में उस पर कृपा करते हैं। लिंग हो या विग्रह, भाव शुद्ध हो तो शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। अगले अध्याय में शिव पुराण हमें और गहन सत्य से परिचित कराएगा। तब तक शिव को भाव से पूजे और जीवन को शिवमय बनाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।